आज शनिवार है। आज आपको शाने महाराज और राजा विक्रमादित्य की कथा बताएंगे। जो भी नर नारी इस शनि देव की कथा को स्वयं पढ़ता है या किसी के द्वारा श्रवण करता है, उसके सभी संकट दूर होकर संसार के सभी सुखों को प्राप्त करता है। प्राचीन समय की बात है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु अर्थात यह नवग्रह एक स्थान पर एकत्रित हुए। परस्पर वाद विवाद होने लगा कि हम लोगों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन ग्रह है। सभी अपने आप को बड़ा मान रहे थे। कोई भी अपने आप को छोटा कहा जाना पसंद नहीं कर रहा था। बहुत तर्क वितर्क के पश्चात भी जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो सभी ग्रह आपस में उलझते हुए अपने विषय के प्रति गंभीर हुए। देवराज इंद्र के पास जा पहुंचे और बोले, हे इंद्र, आप सब देवों के देव हैं। हम सभी ग्रहों में मतभेद यह हुआ है कि हम में से बड़ा कौन है और कौन छोटा। आप इस बात का फैसला कीजिए। राजा इंद्र सारी बातें सुनकर तुरंत समझ गए, किंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वे बात टालने की कोशिश करते हुए बोले, मुझ में इतना सामर्थ्य तो नहीं है जो आपके छोटे और बड़े का निर्णय करूं। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय है। इस समय भू-लोक में उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य सबसे पहले अच्छा और न्याय करने वाला है, अतः आप सभी उनके पास जाओ। मैं आपका न्याय करने में असमर्थ हूं, मगर राजा विक्रमादित्य अवश्य न्याय करेंगे। देवराज इंद्र के इन वचनों को सुनकर सभी ग्रह पृथ्वी लोक पर राजा विक्रमादित्य के दरबार में जा पहुंचे और अपनी समस्या से उन्हें अवगत करा दिया। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर अत्यंत चिंतित हो गए। तुरंत ही उन्हें कोई जवाब ही नहीं सूझा। वह शांत रहे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि ये सभी ग्रह हैं, किसे छोटा कहूं और किसे बड़ा कहूं। जिसे छोटा कहूंगा वही मुझसे कुपित हो जाएगा। न्याय के लिए जब ये मेरे पास आए हैं तो मुझे न्याय तो करना ही है। किस प्रकार न्याय करूं? शांत चित्त से विचार करने के पश्चात एक उपाय मानस पटल पर आ ही गया। फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ण, चांदी, कांसी, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए और उन सभी आसनों को अपनी राजसभा में क्रम से विधिपूर्वक, जैसे सोने का सिंहासन सबसे आगे तथा लोहे का सबसे पीछे रखवा दिया। इसके पश्चात नरेश ने राज ज्योतिषी को बुलवाकर आदेश दिया कि ज्योतिष ग्रंथों में जिस क्रम में ग्रहों का स्थान है उसी क्रम से ग्रहों के आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की जाए। इस प्रकार सबसे उत्तम तथा सबसे आगे रखा हुआ स्वर्ण का बना सिंहासन सूर्य को मिला, चांदी का सिंहासन चंद्रमा को तथा शेष धातुओं के सिंहासन अन्य ग्रहों को मिले। सबसे पीछे रखा हुआ और लोहे का बना सिंहासन शनिदेव को मिला। राजा विक्रमादित्य की इस बात को अपना अपमान समझते हुए शनिदेव क्रोध से लाल हो गए। उनकी भ्रकुटियां तन गई, जबड़े भिंच गए, मुट्ठियां भिंच गई। फिर वे आग बबूला हो क्रोध में बोले, हे मूर्ख राजा, तू मेरे पराक्रम और मेरी शक्ति को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने ही एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने कठोर दुख और कष्ट दिए हैं। राजन, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र पर जब मैं 7.5 आई तो उन्हें राज त्याग कर वनवास को जाना पड़ा। रावण पर 7.5 आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर आक्रमण कर दिया। उसकी सोने की लंका जल गई और रावण ने अपने कुल का नाश कर लिया। हे राजन, अब तुम भी सावधान रहना। विक्रमादित्य ने कुछ सोचकर कहा, हे शनिदेव, मैंने अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार जो उचित न्याय सूझा वह मैंने किया। अब जो होगा वह भी देखा जाएगा।
मैं आपकी धमकी से नहीं डरता। जैसा मेरे भाग्य में होगा वह तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो अथवा बुरा हो। राजा का न्याय सुनकर सभी ग्रह तो वहां से खुशी खुशी चले गए, मगर शनिदेव क्रोध में भरे हुए नाराज होकर वहां से गए। कुछ समय तो ऐसे ही बीत गया, मगर कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि ग्रह की 7.5 का प्रवेश हुआ तो शनिदेव ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। शनिदेव घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण कर अनेक सुंदर घोड़े साथ ले राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में आ पहुंचे। जब राजा ने घोड़े के सौदागर के आने की बाबत सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को सुंदर और शक्तिशाली घोड़े खरीद कर ले आने को कहा। घोड़े बेहद सुंदर और शक्तिशाली थे। अश्वपाल उनके दाम सुनकर चौंक पड़ा, उसे गहरा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत राजा को खबर दी। अश्वपाल के कहने पर राजा ने घोड़ों को देखा और एक अच्छा घोड़ा देखकर उस पर से सवारी को चढ़ गया। राजा के घोड़े पर चढ़ते ही घोड़ा तीव्र गति से दौड़ पड़ा। फिर घोड़ा राजा को लेकर एक घने जंगल में पहुंच गया तथा वहीं राजा विक्रमादित्य को अपनी पीठ से पृथ्वी पर गिराकर अदृश्य हो गया। उसके बाद राजा बियावान जंगल में भूखा प्यासा इधर-उधर भटकने लगा। राजा के हाल बेहाल हो गए। भटकते भटकते बहुत देर बाद राजा ने एक ग्वाले को देखा। ग्वाले से निवेदन करने पर ग्वाले ने प्यास से व्याकुल राजा को पानी पिलाया और एक नगर का रास्ता भी दिखाया, जो उस स्थान के समीप ही था। उस वक्त राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। राजा ने खुश होकर ग्वाले को वह अंगूठी दे दी और फिर शहर की ओर चल पड़ा। राजा नगर पहुंच एक सेठ साहूकार की दुकान में जाकर बैठ गया। राजा ने खुद को उज्जैन का निवासी और बी का नाम बताया। साहूकार ने राजा को उच्च घराने का समझकर पानी पिलाया। भाग्यवश उस दिन साहूकार की बिक्री पूर्व दिनों की अपेक्षा अधिक हुई। तब सेठ ने राजा को भाग्यवान मानकर उसे अपने साथ अपने घर ले गया और भोजन कराया। भोजन करते वक्त राजा विक्रमादित्य ने एक अद्भुत बात देखी कि एक हार खूंटी पर लटक रहा था और खूंटी उस हार को निगल रही थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी, लेकिन वे मूक रहे। सहसा भोजन के बाद जब साहूकार खूंटी पर से हार उतारने के लिए गए तो खूंटी पर वह हार नहीं मिला। तब उसने सोचा कि बीका के अलावा कोई और व्यक्ति उस कमरे में नहीं आया, अतः हार की चोरी इसी व्यक्ति ने की है। सेठ जी ने बीका पर चोरी का आरोप लगाते हुए हार लौटाने को कहा, पर राजा ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हे सेठ जी, मैंने आपका हार नहीं चुराया। मैंने तो हार को खूंटी को निगलते हुए भर देखा है। आपका हार खूंटी निगल गई। खूंटी हार नहीं निगल सकती, भला बेजान चीजें भी किसी चीज को निगलती हैं कभी। इस पर विवाद बढ़ता गया और सेठ बीका को उस नगर के राजा के पास ले गया और सारी बात कह सुनाई। राजा ने आज्ञा दी कि हार का चोर यही व्यक्ति है, इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया कर दो। राजा की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर जंगल में फेंक दिया। फलस्वरूप राजा विक्रमादित्य अपाहिज होकर इधर उधर भटकने लगा। अब बेचारे राजा की हालत ऐसी हो गई कि किसी ने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल दिया तो खा लिया, अन्यथा यूं ही भूखा प्यासा पड़ा रहा। रास्ते जाते एक तेली की नजर उस पर पड़ी और वह उस पर तरस खाकर उसे थोड़ा सा तेल उसके घावों पर लगाने को दे दिया, जिसके फलस्वरूप तेली का व्यापार उसी दिन से प्रगति करने लगा। 2 से 4 दिन यह क्रम चलता रहा तो तेली ने व्यापार वृद्धि से प्रसन्न हो विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया। विक्रमादित्य कोल्हू पर बैठा अपनी आवाज से बैलों को हाँकता रहता। कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई। बीका अपनी उदासी काटने के लिए कभी कभी मल्हार राग गाया करता था। एक रात वह वर्षा को देखकर राग मल्हार गाने लगा।
उसका गीत सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस पर मोहित हो गई और दासी से खबर लाने के लिए कहा कि देख तो जरा इस राग को कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति तेली के कोल्हू पर बैठा मल्हार गा रहा है। दासी ने महल में आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसी समय राजकुमारी ने निर्णय ले लिया कि वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो मल्हार गा रहा था। प्रातःकाल दासी जब राजकुमारी को जगाने गई तो राजकुमारी ने खाना पीना भी त्याग कर बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। दासी राजकुमारी का यह हाल देखकर घबरा उठी। वह तुरंत राजा रानी के पास जा पहुंची और उनसे सारी बातें कह सुनाई। राजा रानी तुरंत राजकुमारी के पास आए और उससे उसके दुख का कारण पूछा। बेटी, तुम क्यों अनशन लिए पड़ी हो? तुम्हें किस बात का दुख है? जो भी पीड़ा हमसे कहो, हम तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयत्न करेंगे। राजकुमारी ने अपने मन की मंशा राजा रानी को बता दी। बेटी, वह अपाहिज चौरंगिया है, तेली के कोल्हू के बैल हाँकता है। वह भला तुम्हें क्या सुख देगा? तुम्हारा विवाह तो किसी राजकुमार से होगा। मेरा कहा मानो और अपनी यह जिद छोड़ दो। मगर राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ गई। राजा रानी के अतिरिक्त परिजनों ने भी राजकुमारी को काफी समझाया, मगर राजकुमारी नहीं मानी। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा, यदि मेरा विवाह उस व्यक्ति के साथ नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बेटी की जिद देख राजा क्रोधित हो उठा। बोला, तेरी ऐसी ही जिद है, जो तुझे अच्छा लगे वैसा ही कर। फिर राजा ने तेली को बुलवाया, उसे सारा हाल कह सुनाया और तेली को अपाहिज व्यक्ति से अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करने का आदेश दिया। तब फिर राजकुमारी का विवाह अपाहिज विक्रमादित्य बीका के साथ हो गया। रात्रि को जब राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे तब आधी रात को शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, मुझे छोटा बताकर तूने कितने कष्ट और दुख सहे हैं, इसकी कल्पना कर। विक्रमादित्य ने स्वप्न में ही शनिदेव से क्षमा याचना की, जिसके परिणाम स्वरूप शनि ने प्रसन्न होकर राजा को पुनः हाथ पैर प्रदान कर दिए। राजा गदगद हो शनि महाराज के गुणगान करने लगा। तत्पश्चात विनय करते हुए राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे शनिदेव, आपने जैसा दुख मुझे दिया ऐसा आप दुख किसी को न दें। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर बोले, जो व्यक्ति मेरी कथा सुनेगा कहेगा तो उसे कोई दुख नहीं होगा, और जो व्यक्ति नित्य मेरा ध्यान करेगा शनिवार को मुझे तेल अर्पण करेगा या चींटियों को आटा खिलाएगा, उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। जब राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो चकित रह गई। विक्रमादित्य ने सब हाल कह सुनाया तो राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। यह समाचार राजदरबार से लेकर पूरे शहर में तुरंत फैल गया और सब राजकुमारी को भाग्यशाली कहने लगे। जब सेठ साहूकार ने यह बात सुनी और यह जाना कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य है, तो वह उसके कदमों में आ गिरा और अपने किए की माफी मांगने लगा। विक्रमादित्य ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मुझ पर शनिदेव का प्रकोप था। सेठ बोला, राजन, अब मुझे तभी आत्मीय शांति मिलेगी जब आप मेरे आवास चलकर भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा। और फिर राजा विक्रमादित्य सेठ साहूकार के घर भोजन करने पहुंच गए। जिस समय वह भोजन कर रहे थे, एक आश्चर्यजनक बात हुई। जो खूंटी पहले हार निगल रही थी वही अब हार उगल रही थी। भोजन ग्रहण के पश्चात साहूकार ने कहा, राजन, मेरी श्रीकंवरी नाम की एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी रूप
यौवन से संपन्न कन्या का विवाह बड़ी धूमधाम से राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। राजा विक्रमादित्य कुछ दिन वहां रहने के पश्चात सेठ से विदा लेकर राजकुमारी मनभावती, सेठ की पुत्री श्रीकंवरी तथा दोनों स्थानों से प्राप्त रत्न, आभूषण और अनेक दासियों के साथ अपनी राजधानी उज्जैन में लौट आए। आवागमन पर सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। राजा ने अपने राज्य में ढंढोरा पिटावा दिया कि संपूर्ण ग्रहों में शनिदेव श्रेष्ठ और बड़े हैं। मैंने उन्हें छोटा कहा, इसलिए मुझे इतने दिन कष्ट उठाने पड़े। तभी से उनके राज्य में शनिदेव की पूजा होने लगी। सभी घरों में शनि की कथा का पाठ होने लगा, जिसके कारण उस उज्जैन नगरी के निवासी समस्त सुखों को प्राप्त करते रहे। बोलिए शनि महाराज की जय।